के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और इस सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कोई माकूल शक आपको नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई भी सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुल्जिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो, एकमत होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। आइए अंदर आ जाइए आप सब लोग। खाना किधर है? जी वो उस तरफ। शुक्रिया। एक बात पे गौर किया आप लोगों ने? मिस्टर, मैं हर चीज पे गौर करता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज माय प्रोफेशन। कितनी गर्मी है आज। आज का अखबार पढ़ा आप लोगों ने? साल का सबसे गर्म दिन है। अच्छा, अगर आप नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि आज इतनी गर्मी है भाई। भाई गर्मी तो उस मुल्जिम को लग रही होगी उस कटघरे में, नहीं है? और यहाँ तो एसी होना चाहिए था। और ये पंखे क्यों नहीं चटे? अरे मैडम, ये क्या हो रहा है? हाँ, शायद हम लोगों को वोटिंग की जरूरत पड़े, इसलिए पहले से तैयार रहना ठीक है। कमाल है, कोई लोकसभा का चुनाव हो रहा है क्या? वोटिंग। और कहिए कैसा रहा सब कुछ? मेरे विचार से काफी दिलचस्प रहा। भाई मैं तो सो रहा था। मैंने पहली बार आया हूँ ना, इसलिए। ओ वेरी मच फाइन ना। वैसे मैं कई मन पास हुआ, लेकिन दिलचस्प मुझे कभी कुछ नहीं रहा। बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देख के हमेशा ताज्जुब हुआ सा कि किस तरह से बोलते चले जाते हैं, बेबहस पे बहस, बेबहस पे बहस, चाहे केस में दम ही ना हो, जैसे कि ये केस। लेकिन नहीं, बोलेंगे जरूर। हम अरे आप ही बताइए, क्या आपने इतनी लफाजीगिरी सुनी है कहीं? लेकिन मेरे विचार से उन्हें बोलने का अधिकार तो है। चलिए, है अधिकार, लेकिन कोई मुद्दा भी तो हो। मैं वो आखिरी इंसान होऊंगा जो इस बात से इनकार करेगा। बिल्कुल ठीक। बल्कि जनाब मैं तो समझता हूँ कि इन बदमाश और ऊंचे लड़कों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन्हें शुरू में ठोक पीट कर ठीक कर देना चाहिए। हमारा कितना वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, नहीं बचा? क्या ख्याल है मैडम, शुरू किया जाए? और जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। मेरा ख्याल है हमें बहुत से काम भी होंगे। मेरा ख्याल है 1-2 मिनट और। एक साहब अभी बाथरूम गए। अरे छोड़िए ना मैडम, वो भी आ जाएंगे। दरअसल मैंने बूढ़ा होगा तरफ आपकी 2 टिकटें ले रखी है। अरे सुना है बिग बी, सुना है आप लोगों ने? अमिताभ बच्चन, उसका काम बड़ा अच्छा है, इसलिए मैम जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने अपने नंबर से बैठना चाहिए। मसलन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यहाँ तक 10। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो बताइए। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठे। नंबर से बैठो। नहीं, एक कायदे की बात है, हमें अपने अपने नंबर से ही बैठना चाहिए। ओके प्लीज, लेकिन जरा जल्दी शुरू कर दीजिए। मेरे तो बगल में ही है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। भाई साहब आप भी आ जाइए। मैंने कहा भाई साहब आइए। आप बैठेंगे नहीं क्या? आई एम सॉरी। बड़ा मुश्किल होता है यकीन कर पाना कि एक लड़का अपने बाप को चाकू मार दे, जैसे खून करना कोई रोजमर्रा की बात हो। पता है क्राइम रेट क्या है इस साल? अगर आप इन फिगर्स को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। गंदा खून गंदा रहेगा। ये सब आपस में लड़ मरेंगे और यही इनकी सजा है। अपने बूढ़ा होगा तरफ आप देखिए। जी नहीं, कोई हॉलीवुड फिल्म, मार्लिन ब्रैंडो। जी नहीं, इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं। बड़े बोर किस्म के आदमी है आप। मिस्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आइए जनाब, हम शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आप लोगों का इंतजार करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। शुक्रिया। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है
शुरू करते हैं। अब आप जैसा भी चाहें इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहती। पहला तरीका तो ये है कि हम पहले सारे पॉइंट पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ खड़े हैं। बताइए। माफ कीजिएगा, 1 मिनट। मेरे ख्याल से पहले वोटिंग की जाती है। हाँ, वोट ले लीजिए पहले। हो सकता है 5 मिनट में ही छुट्टी पा जाए। ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। तो चलिए वोट ले लेते हैं। वोटिंग एक मत से होनी चाहिए। 10 के 10 लोगों की एक ही राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। तो जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और बेकसूर। इसका मतलब 9 कसूरवार और 1 बेकसूर। शिट, हमेशा एक ना एक निकल ही आता है। अब क्या करें? मेरे ख्याल से बातचीत। सुनिए मिस्टर, क्या आपको वाकई में लगता है लड़का बेकसूर है? मुझे पता नहीं, शायद हो भी सकता है। वाह, सुना आपने? 7 दिन तक लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद हुजूर फरमाते हैं कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक। जनाब आप जरा कायदे की बात कीजिए। भाई आप भी हमारे साथ अदालत में मौजूद थे और आपने भी वो सारी बातें सुनी है जो हमने सुनी है। यह आदमी एक खतरनाक कातिल है, ये बात आपको मालूम नहीं है? आदमी, उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस है। हाँ ठीक है भाई। अरे 19 बरस भी बहुत होते हैं। अरे कोई ना समझ बच्चा नहीं था वो। उसके बाप का खून क्या है? यहाँ सीने में 4 इंच गहरा चाकू भोंका उसने। बिल्कुल, मैं तो शुरू में ही समझ गया था। यार कौन नहीं समझा था? भैया तो बिल्कुल दूध के दूध और पानी के पानी से मामला है। भाई शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर 20 तरीके से इसे हमने साबित कर दिया है। और फिर आप क्या चाहते हैं कि भाई सारी बातें मैं आपको दोबारा गिनवाऊं? जी नहीं, तो फिर आप चाहते क्या है? इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। 9 लोग इस मामले में एक राय लिए बैठे। किसी को दोबारा बहस करने की जरूरत महसूस नहीं हुई सिवाय आपके। मिस्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, क्या आप वाकई उस लड़की की कहानी पे यकीन करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं यकीन करता हूँ कि नहीं। शायद नहीं करता। तो फिर बेकसूर वोट देने का क्या मतलब? देखिए, 9 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और एक लड़के को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूं। तो ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है? कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपना हाथ फौरन उठा लेता। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। अब आप लोग चाहो तो 100 साल तक बातचीत करते रहिए, मेरा दिमाग नहीं बदल सकते आप। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ पर किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं जो यूं 5 मिनट में तो नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि हम लोग गलत हो तो? मान लीजिए हम गलत हो तो? इससे क्या मतलब है आपका? हम मान लीजिए ये सारी बिल्डिंग मेरे सर पे आ गिरे तो? अरे माना तो कुछ भी जा सकता है, फैसले में कितना वक्त लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम सबकी एक राय है कि लड़का कसूरवार है। अब मान लीजिए यही बात हम 5 मिनट में सोच ले तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है मिस्टर। ओके ब्रदर, चलिएगा साथ में। एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास। खामोश खामोश। क्या यहाँ कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? मिस्टर आप? जी कुछ नहीं। मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। वाह! अब मैं एक लतीफा सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक लड़की डॉक्टर क्लिनिक में दाखिल हुई। जी फिर क्या हुआ? उसकी बात जैसी हम यहाँ आपका लतीफा सुनने नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो आप ही बताइए किसने बैठे हैं? मुझे पता नहीं, शायद कोई वजह ना हो। लेकिन यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सहकर गुजरी है। दुनिया भर की बेइज्जती और धुतकार मिली है उसे। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। 9 साल की उम्र में उसकी मां उसे छिन गई और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल भुगत रहा था, उस समय लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन गुजार रहा था। जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी आप तमाम बातों से वाकिफ हैं, आपने सारी बातें सुनी है कोर्ट में। इन तमाम तकलीफों के बावजूद इस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे। 19 साल, हो सकता है शायद 20 पूरे भी ना कर सके। इसलिए उसके प्रति कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम हैं ही। That's all. सुनिए मिस्टर, मुल्जिम पे मुकदमा बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया है। एक मुकदमे पे कितना खर्च होता है मालूम है आपको? ये तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है कि सरकार की तरफ से उसे एक वकील दिया गया है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। इनका तो आवा कावा ही खराब है। इनकी किसी बात पे यकीन कर लेना सरासर बेवकूफी है। इन सालों की तो पैदाइशी कौम ही झूठी है। मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। महदूद? ये क्या कह रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं? सच का है, इसका इल्म सिर्फ आपको है। अपने का सच्चाई का ठेका नहीं रखा है क्या? ठेका? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? यार ठीक है भाई, यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि अब आप अपना उपदेश शुरू कर दें। तो बैठो यार। ठेका?
देखिए, मुझे नहीं लगता इस किस्म की बहस की यहाँ कोई जरूरत है। मेरा ख्याल है कम से कम हम लोगों से सभ्य लोगों की तरह बर्ताव करने की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन मुद्दों, उन सबूतों पर बहस करें जो अदालत में हमारे सामने पेश आए हैं। मेरा ख्याल है इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं तो इसकी वजह बताएं। हो सकता है इन्हें किसी किस्म की गलतफहमी हो जिसे हम दूर कर सके। बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी। ये चित्रकारी करने का वक्त है। सॉरी, ये कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में हेल्प मिलती है। मिस्टर, हम यहाँ किसी न किसी नतीजे पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। सॉरी, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हो सकता है किसी काम को। क्यों ना हम सब मिलकर इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम सब सही और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम सब एक एक दो मिनट का वक्त ले सकते हैं अपनी बात को कहने का। अगर मेरा आइडिया ठीक ना हो तो रहने दीजिए, मैं तो बस यूं ही आइडिया। तो ठीक है, हम लोग एक एक दो मिनट लेके अपनी बात को कह सकते हैं। तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। जी, मुझसे? जी। जी नहीं नहीं नहीं, हमें अपने अपने नंबर से शुरू करना चाहिए। मेरा मतलब है सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लोग अपने अपने नंबर से बोलते हैं। चलिए मिस्टर, आप बोलिए, आपका नंबर है। जी मेरा? जी। मैं क्या बोलूं, दरअसल शब्दों में कहना जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल से लड़का दोषी है। किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया। किसी को साबित करने की जरूरत भी क्या है? साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुलजिम को कुछ नहीं कहना पड़ता और यही कानून है। जी वो तो ठीक है, मेरा मतलब मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। मेरा मतलब उसको किसी ने खून करते देखा और ठीक है भाई, बहुत हो गया। चलिए बैठो बैठो ना। देखिए मैडम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा बिना किसी जाती जज्बात के। भाई मैं केवल उन सबूतों की बात करूंगा जो अदालत में हमारे सामने पेश किए गए थे। भाई सबसे पहले हम उस बूढ़े आदमी लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उस खोली के नीचे जहां पे कत्ल की वारदात हुई। भाई कत्ल की रात 12:10 पर उसे ऊपर से कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई थी। उसका कहना है कि उसे आवाजें लड़ाई झगड़े की लगी। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके 1 सेकंड के बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। उसे दौड़ के दरवाजा खोला, बाहर झांका और लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। उसने देखा, उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस को ऊपर के कमरे में एक लाश मिली जो कि उसके बाप की थी और जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू उगा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास का बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए मैडम, ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मैं मानता हूं कि इस ब्रांडी की उम्र सिर्फ 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है ना, उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे ये भी मालूम नहीं था कि उस फिल्म का नाम क्या है और उसमें कौन कौन काम कर रहा है। अलावा इसके ऐसा भी और कोई गवाह नहीं जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर आते जाते देखा हो। और वो औरत जो ठीक सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही एक है इस कत्ल की चश्मदीद गवाह। प्लीज आप अपनी बारी से बोलिए। 1 मिनट। एक औरत है जो बिस्तर पे लेटी है, उसे नींद नहीं आ रही गर्मी की वजह से। वो खिड़की खोलती है, बाहर झांकती है और देखती है ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा। कोई कैसे यकीनी तौर से कह सकता है कि ये वही लड़का है? वो औरत उस लड़के को बरसों से अच्छी तरह जानती है, उसे पहचानती है। उस लड़के के कमरे की खिड़कियां ठीक उस औरत के घर के सामने है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर बयान दिया है कि उसने ही लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। 1 सेकंड, अदालत में एक चीज और भी साबित हो चुकी है कि अगर डिब्बों की रोशनी बुझी हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के आर पार क्या हो रहा है वो आसानी से देखा जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपसे, एक्सक्यूज मी। ये पूछिए। आप उस लड़के की बात का यकीन नहीं करते तो फिर उस औरत का यकीन कैसे करते हैं? आखिर वो भी तो उसी तबके की है जिसका कि वो लड़का है। आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खलीफा पर यूं छाड़ेगा वरना आप यहाँ निकाल दूंगा मैं। छोड़िए भाई साहब, वो तमीज दे रहे हैं। छोड़िए, आप कहाँ इंसाफ की बात से कहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए बैठ जाइए साहब। अरे छोड़िए भी, ये झगड़ा बंद कीजिए। चलिए आप शुरू कीजिए, आपका नंबर है। जी मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। आपकी मर्जी, चलिए आप बोलिए। दरअसल मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अरे यार, जितना भी कहना है कहो ना यार। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे तो शुरू से ही यकीन सा होना शुरू हो गया था। इस बिल्डिंग के लोगों ने जो गवाही दी वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब है शाम को बाप बेटे में काफी झगड़ा वगैरह भी हुआ था, लगभग 7 बजे।
मैं गलत भी हो सकता हूँ। 7 नहीं 8 बजे। हाँ बिल्कुल ठीक, 8 बजे। उसी मंजिल के लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी। लेकिन बहस का मुद्दा क्या था? बाप बेटे एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी जो बाप ने बेटे को मारे थे, और उसके फौरन बाद उन्होंने लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। तो इसे क्या साबित होता है? देखिए, साबित तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बात भी पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है। मैंने ये तो नहीं कहा इससे कुछ साबित होता है। नहीं नहीं नहीं, शायद आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे कत्ल की वजह साबित होती है। वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि बातें उसके लिए आम हो चुकी है, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। यू आर राइट। थैंक यू। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो 2 आखिरी थप्पड़ हो जहां सबकी इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है। चलिए मिस्टर, आप बोलिए, आपका नंबर है। जी मेरा। जी, सीरियल ऑर्डर में। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। अब आप चाहो तो 100 साल तक बातचीत करते रहिए, मेरा फैसला वही रहेगा। मेरा मतलब है कि लड़का कसूरवार है। अब आप उस लड़के का रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को पत्थर मारा, फिर उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई, फिर 11 साल की उम्र में क्या कहते हैं उसे, सुधार गृह, हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती किया गया। फिर उसने कार चुराई, दमफम किए और चाकूबाजी में उस्ताद था। ये तो उन्होंने बताया था। बाकी आप देख लीजिए कितना भोला और काबिल आपका ये 19 इयर्स ओल्ड बेबी। देखिए, 9 साल की उम्र में उसने अपने बाप से मार खाई है, रोजाना बिना मारा। बाप उसे थप्पड़ नहीं बल्कि लाता घूम से मारता था। उसकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता, ऐसे कमीने लड़के के साथ। एक्सक्यूज मी, क्या आप उस मारपीट को उस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसी मारपीट की वजह से वो एक गुस्सैल और झगड़ालू लड़का बन गया था। जी आजकल के तो सारे लड़के ऐसे हो गए हैं, गुस्सैल, झगड़ालू, अजी पूरी की पूरी नस्ल। अरे क्या करेंगे आप? अजी कुछ नहीं कर सकते आप। जनाब इतने बदतमीज हो गए हैं कि बात तक करने की तमीज नहीं है। अरे भाई, जब मैं इस लड़की की उम्र का था तो अपने पिता से आंख मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अरे आज को मिलेगा आपको ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं करते मिस्टर। जरूरत महसूस नहीं करते? अरे कोई बाल बच्चा है कि नहीं? जी हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। बताइए। मेरा भी एक बेटा है जो। देखिए, मुझे लगता है हम एक बार फिर बेमतलब की बात करने लगे हैं। भाई सीधी सी बात यह है कि हम यहाँ ये फैसला करने बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं किया है। उसकी परवरिश कहाँ और कैसे हुई, इसके कारण ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। उसकी परवरिश एक निचले, एक पिछड़े तबके में हुई है और इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। और इस माहौल से निकले हुए बच्चे हमारे सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लिहाजा ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस माहौल में सिर्फ गंदगी पैदा होती है और मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं। ये सब नाली के कीड़े कीड़े। लिसन मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। 1 मिनट, मैं उसी गंदे माहौल में जिया हूँ, उन्हीं गंदी नालियों में खेला हूँ। शायद उसकी बू अभी तक मेरी सांसों में, तो क्या मैं भी एक कीड़ा हूँ? हम बड़ा बुरा मान रहे हैं, इनका मतलब आपसे नहीं है। इनका मतलब मुझी से है। मैं कह रहा हूँ ना, आप बैठ जाइए, खामखा गुस्सा नहीं हुआ करते। देखिए, आप कोई कीड़ा नहीं है, बस। अरे बस भी कीजिए। चलिए मिस्टर, अब आप बोलिए, आपका नंबर है। जी, मेरा नंबर? हाँ जी, आपका नंबर। दरअसल आप लोग मुझे समझाएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है, और ये तय भी हुआ था। यस, यू आर राइट, यही तय हुआ था। जी। अरे सॉरी, मैं भूल गई थी, आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर है, आप बोलिए। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? जिनकी वजह से हम ये फंसे पड़े हैं, इन्हीं से क्यों पूछने जाए कि क्या चाहते हैं? देखिए मिस्टर, जो हम एक बार तय कर चुके हैं उसी में हमें कायदे से चलना पड़ेगा। कायदा? कौन सा कायदा, कैसा कायदा? आप भी क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं? क्या मैं बच्चों वाली बात करूं? क्या मिस्टर, मतलब क्या है इस बात का? क्या मतलब क्या? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली। आपको क्या लगता है मैं जो यहाँ सब कुछ संभाल रही हूँ आपको ये बचपना दिखाई देता है? तो आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए और संभाली से आइए। अरे आइए ना। अब आप खामखा गर्म हो रही हैं, बैठ जाइए अपनी जगह पर। आप ये मेरी जगह मत बताइए, ये रही कुर्सी, आइए बैठिए और संभालिए से, देखते हैं कि क्या कमाल दिखाएंगे। अरे आइए, अरे आइए। हद हो गई यार। भाई साहब, कहीं देखा आपने ऐसा? कहीं होता है ऐसा? बैठ जाइए अपनी जगह पर। आप समझते क्या है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? अरे मैडम छोड़िए अभी, आप भी क्या बच्चों वाले। मेरे मतलब बहुत मामूली सी बात है। बहुत मामूली सी बात? आपको ये मामूली सी बात लगती है? तो मिस्टर आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए और बैठिए। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, फैंटास्टिक। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं। क्यों,
बैठिए भी। अरे मैडम आप बहुत अच्छा कर रही है, जमे रहिए। अरे बैठिए भी। क्या मुसीबत है? देखिए मैं जो महसूस कर रहा हूँ अगर उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको जो करना है कीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए मैं हर रोज कोर्ट की कार्यवाही देखता रहा हूं, सारे सबूतों और गवाहों को बहुत बारीकी से सुनता भी रहा। इस मामले में हर आदमी इतना श्योर, इतना निश्चित लग रहा था कि मुझे अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इतना श्योर, इतना निश्चित कैसे हो सकता है। शायद मेरे इस शक का कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, यही छोटी छोटी बातें। छोटी मोटी बातें वो लोग पूछते नहीं, क्योंकि उनके जवाब उन्हें पहले से मालूम होते हैं, और फिर डर भी होता है कहीं पूछते उनसे कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ हो। इट्स पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनोई से हो चुकी है। मैं बार बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो दूसरे वकील की मांग करता। मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डट कर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए या कम से कम उसकी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद केवल 2 गवाहों पर टिकी थी। अब मान लीजिए कि वो दोनों गवाह गलत हो तो? एक मिनट, मान लीजिए वो दोनों गवाह गलत हो तो इससे क्या मतलब है आपका? भाई फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए वो सिर्फ इंसान, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे गलती हुई होगी? क्या ये मुमकिन नहीं है? नो, आई डोंट थिंक सो। क्या आपको निश्चित तौर पर लगता है ये मुमकिन नहीं? वेल नाउ लिसन, कोई भी आदमी इतना श्योर, इतना निश्चित नहीं हो सकता है। ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। जी हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। देखिए अच्छा, अब जरा सबूतों की बात कर रहे हैं हम लोग। जरा उस चाकू की बात कीजिए जो कल की शाम आपके इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने खरीदा, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? भाई साहब एक मिनट, मेरे विचार से अभी बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा होगा कि वो भी यार जिसे जो कहना होगा ना वो खुद कह देगा, तुम चौधरी मत बनो, बिचारो। हाँ भाई साहब, जरा उस चाकू की बात कीजिए जो कल की शाम आपके इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने खरीदा, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं। मैम वो चाकू मंगवाएंगे प्लीज सर? वो चाकू। अरे भाई चाकू तुम्हारे मंगवाने की जरूरत क्या है भाई? अरे भाई हमने 20 बार उस चाकू देख चुके हैं। अरे भाई साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है यार? सही देखिए, सबूत के तौर पर मुकदमे में जो चीजें पेश की जा चुकी हैं उन्हें देखने का इन्हें पूरा हक है। बहरहाल अब आइए जरा एक एक करके उन सबूतों पर भी गौर करें जो मुकदमे में हमारे सामने पेश आए हैं। सबूत नंबर 1, लड़का इस बात का इकरार कर चुका है कि कत्ल वाली रात वो अपने घर से निकला अपने बाप से झगड़कर नहीं, मार खाना। झगड़ने और मार खाने में बहुत फर्क होता है। ओके, अपने बाप से बात मार खाकर। क्यों? ठीक है जी। सबूत नंबर 2, घर से निकलकर ये लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। स्विच नाइफ। यस, स्विच नाइफ। ये स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू जिसे हम पहले देख चुके हैं, कोई मामूली चाकू नहीं है। सबूत नंबर 4, वो दुकानदार जिसने ये चाकू उस लड़के के हाथों बेचा था वो भी उसे अदालत में पहचान चुका है। उसका कहना है कि इस किस्म का चाकू उसके पास एक ही था और इससे पहले या इसके बाद ऐसा चाकू उसके पास कभी आया ही नहीं। सबूत नंबर 5, 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई। तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना साहब? सर क्या ठीक है आप? मिस्टर सुन लीजिए, इन्हें पता है बात कैसे की जाती है? अरे सर आप बोलिए। हाँ, तो लड़के की मुलाकात होटल में अपने 3 दोस्तों से हुई। 9:45 पर तकरीबन 1 घंटा ये लड़का अपने दोस्तों के साथ ही रहा। इस दौरान इन तीनों लड़कों ने ये चाकू उसके पास देखा था। सबूत नंबर 7, अदालत में इन तीनों लोगों ने इस चाकू को पहचाना है और ये भी इकरार किया है कि ये वही चाकू है जो उस रात इन तीनों लड़कों ने उस लड़के के पास देखा था। सबूत नंबर 7, रात के करीब 10 बजे ये लड़का अपने घर पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि वापस आने के बाद 11:30 बजे तक वो अपने घर पर ही रहा। उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया था। फिल्म देखने के बाद जब वो वापस आया
तो 3-3:15 बजे का समय था। वापस आकर उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और हाँ, उसके बाद चाकू का क्या हुआ? इसके लिए लड़के ने अपनी तरफ से एक छोटी सी निहायत ही खूबसूरत कहानी इजाद कर ली। उसकी जेब फटी हुई थी और इसी फटी हुई जेब से फिल्म के लिए आते जाते वक्त ये चाकू रास्ते में कहीं गिर गया, जिसे उसने दोबारा कहीं नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत कमजोर कहानी है। नाइट शो फिल्म रात के करीब 9:30 या 9:45 बजे तक शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है, लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं, लेकिन फिल्म अगर लंबी भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। सिनेमा हॉल से आराम के साथ पैदल चलकर ये लड़का 2:15 या 2:30 बजे तक अपने घर पहुंच सकता था, लेकिन वो 3:30 बजे अपने घर पहुंचा। इतना वक्त उसे कहां और क्यों लग गया, इसके लिए भी उसके पास एक मासूम सा जवाब था कि वो चाकू ढूंढता रहा जो कि उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया था। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि लड़का उस साथ फिल्म देखने गया ही नहीं। फिल्म का नाम क्या था उसे याद नहीं, उसमें कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं। हकीकत में जो कुछ हुआ होगा वो इस तरह से हुआ होगा। लड़का उस रात घर पर ही था, बाप के साथ एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में चाकू उतार दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रही कि उसने उस चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए थे। लगे मैडम, दीजिए पैसा। मेरे ख्याल से बहुत तेज है ये। जी बहुत तेज। शुक्रिया। मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप बताइए कि उस रात ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से कहीं गिर गया था, किसी रात चलते अजनबी ने इसे उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया? जी नहीं, मैं बस यही कहूंगा कि सचमुच उसकी जेब से चाकू कहीं गिरा था और किसी और ने हूबहू बिल्कुल वैसे ही चाकू से उसके बाप का खून किया है। ये हो सकता है। देखिए, आप सब गौर से देखिए इस चाकू को। मैंने ऐसा चाकू पहले कभी नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने। अब आप बताइए, ऐसा ही चाकू कोई और इस्तेमाल कर रहा था उस रात? क्या इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। मैं कहता हूँ ये मुमकिन कभी नहीं हो सकता। हो गया? नहीं भाई साहब, अरे यार ये है चाकू। अरे ये तो वही चाकू है। एकदम सेम टू सेम। क्या कहा भाई साहब? वही है। दोनों जैसे हैं। ये चाकू आपको कहां से मिला? ये चाकू मुझे उस लड़के के मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान 150 रुपए मिल गया आसानी से। आप जानते हैं ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। वाह 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 वाह, बड़ा बड़ा कमाल दिखा दिया आपने। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं तो इसे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं एक ही जैसे। ठीक है भाई साहब, ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं तो इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा तीर मार दिया आपने। वैसे ये आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल ऐसा ही चाकू मिल इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हैं? जी, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। अरे यार तुम नीचे बैठो यार। जरा ये बताइए कि आपके इस बच्चे ने ये चाकू खरीदा क्यों था? उसका कहना है कि चाकू उसने हाँ मुझे मालूम है उसका क्या कहना है। उसका कहना है कि अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था। अच्छा ये बताइए उसने चाकू खरीदा कब था? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद और ठीक 3:30 बजे यही चाकू उसके बाप के सीने में घुपा मिलता है यहाँ। हाँ, खरीदा तो प्रेजेंट करने के लिए ही था, लेकिन देखना चाहता था कि डांट दे जाएगी नहीं। अच्छा, आप सब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
ये सवाल मेरे उन सवालों में से एक है जिसे मैं अदालत में पूछना चाहता हूँ। अगर सचमुच इस लड़के ने ये चाकू अपने बाप का खून करने के लिए खरीदा था, तो कब से 1.5 घंटा पहले इसकी नुमाइश करने अपने दोस्तों के पास क्यों ले गए? अरे यार क्यों आप बेफल बात कर रहे हो? आप लड़के ने झूठ बोला है और ये बात जानते हैं। हो सकता है लड़के ने झूठ बोला हो। आपकी क्या राय है? क्या बेवकूफी वाला सवाल है? बेशक उसने झूठ बोला है। और आप क्या कहेंगे? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब आप जानते हैं। उसने झूठ बोला है। और आपको क्या लगता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि लड़के ने जब वो चाकू लिया तो उसके बाद। अबे यार क्या बात कर रहे हो? नीचे बैठो। अच्छा वैसे तो ये बताइए आप हैं कौन भाई? हैं? अभी लड़के के वकील हैं, उसके रिश्तेदार हैं, कौन है आप? हैं? हाँ आपने यहाँ सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया है। सुनिए मिस्टर, अभी भी हम लोग 9 हैं जिनका एक ही फैसला है, लड़का कसूरवार है। हाँ, यहाँ पे आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अभी भी ऐसे ही अड़े रहना चाहते तो अड़े रहिए, यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर आप चाहते क्या है? रात भर यही बैठे रहे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होती, लेकिन उस लड़के की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाइयों, किसी का ताशी करती है। नीड अ गेम ऑफ पेशेंस। मुझे समझ में नहीं आता चाकू मंगवाने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया है। और क्या सब चाहिए आपको? खामखा बहस किए जा रहे हैं। वहां धंधा चौपट हो रहा है मेरा। जो करना है जल्दी कीजिए और छुट्टी दीजिए सबको। चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है केस में। पूरा एक दिन तो इसी पर खर्च किया सरकारी वकील। सरकारी वकील सरकारी वकील सरकारी वकील सरकारी वकील चीज क्या है? अरे जुमा 8 दिन की वकालत है उसकी। क्या जानता है वो? 50 हुआ है, 60 असिस्टेंट है, क्या जानता है वो? अच्छा, आप सबके लिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की अरे जाए। यार। लेकिन इस बार मैं हिस्सा नहीं लूंगा, केवल आप 9 लोग वोटिंग करेंगे। हालांकि वोटिंग सीक्रेट होनी चाहिए। अगर इस बार भी 9 के 9 वोट कसूरवार के पक्ष में आते हैं तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम सब कसूरवार का फैसला लेकर अदालत में चल पड़ेंगे। बोलिए आप लोग क्या राय है? ठीक है एकदम ठीक है। मेरे ख्याल से पहली बार आपने अकलमंदी की बात की। बढ़िया। ये लीजिए मैडम, जल्दी शुरू कर दीजिए। कसूरवार 1, कसूरवार 2, कसूरवार 3, कसूरवार 4, कसूरवार 5, कसूरवार 6, कसूरवार 7, 7 हो गए। कसूरवार 8, नौ बेकसूर। अबे ये क्या हो गया? हैं? कौन है बताइए? दिखा दिया किसने अपना ड्राइंग बना। कौन है मतदार बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर, ये वोटिंग सीक्रेट है, मैं आपको नाम नहीं बता सकती। सीक्रेट से क्या मतलब है आपका? मुझे मालूम है वो आदमी कौन है। वाह 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 वाह, बड़ा कमाल दिखा दिया आपने। अभी पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दिया, फिर अचानक बहुत बड़े महान समाज सुधारक की बातें सुनकर ये लड़का कितना गरीब है, कितना दुखी है कि बेचारे को मजबूर होकर कातिल बनना पड़ा है। अरे आपका दिल रोशा, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने अपना वोट बदल दिया। अबे आदमी, अबे हद होती बदतमीजी की, तुम आदमी हो गया। अबे तुम इनके समाज और फंड में चंदा क्यों दे देते? जरा रुकिए, अब जरा तमीज से बात कीजिए, समझे? यार ये आदमी अपने आप को समझता है। इसे क्या हक है मुझसे इस तरह से बात करने का? कोई बात नहीं, छोड़िए, आइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। किसी को गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। गुस्सा? अजी बिल्कुल है गुस्सा। भाई यहाँ पर हम एक कातिल को फांसी के फंदे पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो लायक भी है, लेकिन यहाँ अचानक किसी का भाषण शुरू हो जाता है सरासा और हम सबको सुनना पड़ता है, तो क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा? छोड़िए भी। अजी क्या छोड़िए? हैं? अजी मैं तो कहता हूँ कि उसका चाकू से वापस कर दिया जाए, उस आराम की तो आसान हो जाएगा। नहीं भाई साहब आप बताइए। अब चिल्लाना बंद कीजिए और खामोश हो जाइए। हाँ भाई, तो यहाँ कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? माफ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। हमारे देश में प्रजातंत्र है और हर इंसान, चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का या फिर भारत में कहीं भी रहता हो, उससे अपने कैसी भी बात रखने का अधिकार है। ये आजादी तो संविधान ने दिया है। अरे आप कहने क्या चाहते हैं? लड़का बेकसूर है। जी नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि हमारे बिहार में हमेशा कहाँ भटक रहे हैं आप? यहाँ नॉर्थ साउथ का कन्फ्रंटेशन नहीं चल रहा है। घर जाइए अपनी जगह पर। आपने अपना वोट क्यों बदला? बताइए मुझे।
आपको कैसे पता कि वोट मैंने ही बदला है? आप तब से उनका साइड लिए जा रहे हैं, आप उनकी बातों में हाँ पे हाँ मिला जा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं। उन्होंने नहीं, और मैंने बदला है। क्या? आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? जी नहीं, मुझे नहीं जानी उसकी बता। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा इसकी वजह। कोई जबरदस्ती है क्या? वो नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। आप बताइए अपनी वजह प्लीज। शुक्रिया। ये साहब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है। ये बात अभी पूरी तरह से मुकर्रर नहीं है। इन साहब को अभी कोई शक नजर आ रहा है। इतने आदमियों के खिलाफ अकेले खड़ा होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। मेरी नजर में लड़का भी कसूरवार है, लेकिन मैं कुछ और भी बातें जानना चाहूंगा। तो फिलहाल वोटिंग की सूरत हाल और के मुकाबले दो सिट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं है इस तरह से चले जाने का। आप सुनिए मेरी, बैठ जाइए प्लीज बैठिए। आपकी तबीयत सही नहीं है। अबे अगर आपका ये भाषण खत्म हो गया हो तो हम लोग आगे चलें। जी नहीं, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ए साहब जरा अंदर गए। सकल से तो आप सेंसलेस नजर आते हैं। काफी धीरज आप, नाच भी बहुत है। देखिए दोस्त, मेरा कसूरवार है, मान जाइए। सबको अपने अपने घर जाने दीजिए। मेरी खबर टूट गई है। यहाँ बैठे बैठे टूटे या सिनेमा हॉल, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई साहब, और कितनी देर लगेगी हम लोगों को यहाँ पर? मुझे पता नहीं। आप लेंगे? जी नहीं। आपको अभी भी लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे पता नहीं, शायद हो भी सकता है। लड़का कसूरवार है, ये बात आपको भी मान लेनी चाहिए। आप क्यों सबका वक्त जाया कर रहे हैं? देखिए, एक बार आप उस लड़के की जगह अपने आप को रखकर देखकर सोचिए। देखिए, सोचने की मुझे आदत नहीं है, मैं एक मामूली आदमी हूँ। लेकिन सचमुच अगर उस लड़के ने अपने बाप का खून किया होगा तो आइए, हम शुरू करना चाहते हैं। आगे सभी लोग, तो चलिए। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहता है? जी मैं। चलिए, नहीं कोई बात, आप बोलिए। जी शुक्रिया। दरअसल जो मैं कहना चाहता हूँ एक मामूली सी बात है। खैर, जैसे कि हम जानते हैं कि लड़के पर अपने बाप का कत्ल करने का मकसद है, पिटाई वगैरह का। लेकिन मान लीजिए अगर लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया तो किसने किया, क्यों किया, उसके पास कत्ल करने का क्या मकसद था? देखिए, कोई बिना वजह यूं ही किसी का कत्ल करने नहीं पहुंच जाता, सिवाय किसी पागल के। मेरे ख्याल से ये भी एक पॉइंट है। देखिए, हम यहाँ पर ये फैसला करने बैठे हैं कि ये कत्ल उस लड़के ने किया है कि नहीं किया, किसने किया, क्यों किया, ये जाना हमारा काम नहीं, ये जाना पुलिस का काम। देखिए, इंसाफ का पॉइंट काफी दुरुस्त है। लड़के के बाप का कत्ल हुआ है, लेकिन अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? मेरा ख्याल है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। आप तो उसी आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसे मैं दिलों जान से चाहता हूं। क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की घटिया मजाक की यहाँ कोई जरूरत है। अगर आपके पास बात करने के लतीफों के अलावा कुछ नहीं तो खामोश बैठिए और सुनिए। सब मैं तो स्टील छोड़ी थी, आप पूरा मान गए। आई एम सॉरी। हाँ, तो शायद आप बता सकते हैं कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। हालांकि लड़के का बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था, आई मीन कोई आदर्श नागरिक नहीं था। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, शराब बहुत पीता। शराब पीकर झगड़ा करना उसके लिए आम बात थी।
एक बार एक झगड़ा एक औरत के पीछे हुआ जिसमें उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया। इसकी वजह से उसे जेल भी हुई। तो ये कुछ संभावना हो सकती है। उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से कोई एक हो सकता है जिसका उसके साथ कभी झगड़ा हुआ या जो उसके साथ कभी जेल में। वो ये हमें मालूम है कि उसका बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, लेकिन वो कहानी यहाँ क्यों सुना रहे हैं आप? देखिए, मैं सुना नहीं रहा हूँ, मुझसे सवाल किया गया है और मैं जवाब दे रहा हूँ। साहब ने इंसाफ से डायरेक्ट सवाल किया था, डायरेक्ट। यहाँ रात भी वकील बना हुआ है। मेरा ये भी ख्याल है कि अगर आपका सिर्फ ख्याल है, लेकिन जो हकीकत है, फैक्ट्स हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो बूढ़ा जो नीचे रहता है, उसने उसकी गुस्से से भरी चीख सुनी कि मैं तुझे मार डालूंगा। इसका क्या मतलब है? हाँ, उसके 1 सेकंड के बाद उसको किसी के थम से गिरने की आवाज सुनाई दी। इसको जरा अच्छे से समझाएंगे आप? और हाँ, उसके 15 सेकंड बाद उन्होंने लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। इन सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? देखिए, किसी भी आवाज को पहचानना, खास तौर से चीखती हुई आवाज को यकीनी तौर से पहचानना इतना आसान नहीं, वो भी ऊपर वाली मंजिल से। उस बूढ़े ने ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी और उसने ये तय कर लिया कि ये आवाज उसी लड़के की है। 1 सेकंड, उस औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा था, एक गुजरती हुई रेलगाड़ियों के थ्रू। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे और आखिरी के 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने उसे कत्ल करते हुए देखा था। उसे इतनी छोटी छोटी मामूली सी चीजें याद रही। अब कम से कम मेरी समझ के तो बाहर है कि किस बात पर यकीन करना चाहते हैं आप। कहिए, क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे कुछ जम नहीं रहा है। अरे यार, जब जम जाए तो हमें जरूर बता दीजिएगा। अच्छा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा मिस्टर। खेल तो आप खेल रहे हैं जब से तुम इस कमरे में आए हो। यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। यार, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? जी क्या छोड़िए, एक झपड़ मारूंगा तभी ठीक हो जाएगा इसकी। बात खत्म हो गई। क्या खत्म होगी? अरे माफी मांगूंगा, इससे माफी। ठीक है, मांग ली माफी, मांग ली माफी। आइए, आप बैठ जाइए। मांग ली, बैठो। हाँ, तो वो लोकल ट्रेन के बारे में कुछ कह रहे थे आप, जरा वो भी सुन लेते हैं। जी, शुक्रिया। क्या कोई बता सकता है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगता है? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना समय लगता है? नहीं, पर अंदाजा तो लगाइए एक बार। मुझे नहीं मालूम। कोई और है? अगर ये आप, मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से 10 या 12 सेकंड। आपका अंदाजा काफी सही है। मैडम, अब ये नहीं शुरू के बच्चों का खेल। मेरे विचार से अगर लोकपथ गामनी की लंबाई 150 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे तो करीब 15.3 या 4 सेकंड का वक्त लगेगा। ओफो, चलिए 15 सेकंड मान लेते हैं ना, लेकिन मतलब की बात कीजिए ना कि कहना क्या चाहते हैं आप। देखिए, अभी अभी हम सबने मान लिया है कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। चूंकि उस औरत ने कत्ल की वारदात रेल के आखिरी डिब्बों के थ्रू देखी, इसका मतलब यह है कि जिस वक्त कत्ल हो रहा था, एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करते हुए वहां से गुजर रही होगी। इतने शोर में यह मुमकिन ही नहीं है कि बूढ़े ने कुछ भी सुना हो। अरे क्या बेत वाली बात कर रहे हैं? अरे भाई, उसे जरूर सुनाया दिया होगा। क्या आपको निश्चित तौर पर लगता है उसने कुछ सुना होगा? जरूर भाई, बूढ़े का कहना था कि लड़के ने चीख कर कहा था। हाँ हाँ, चीख कर। अगर उसने कुछ सुना भी होगा मिस्टर, तो इतने शोर में आवाज को पहचाना नहीं होगा। अरे यार, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो रही है। एक सेकंड की बात की जा रही है। देखिए, कोई भी आदमी इतना निश्चित नहीं हो सकता। जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दे, उसे इतना श्योर, इतना एक्यूरेट और इतना निश्चित होना ही चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ सुना भी होगा। हाँ, मेरे ख्याल से इतने शोर में वैसे भी अरे यार, नीचे बैठो तुम। अरे भाई साहब, जरा ये बताइए, वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? आपके उस बूढ़े को झूठ बोल के हासिल क्या हो जाएगा? लोगों की नजरों में शोहरत, अहमियत। वाह 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 वाह, भाई आपके मुंह से तो जैसे हमेशा गीता बहती है। अरे यार, तो लिखकर भेज क्यों देते गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अरे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। सुनिए मिस्टर, आप इनसे इस तरीके से क्या बात कर रहे हैं? जानते हैं जब कोई शख्स किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके साथ क्या किया जाता है? अरे हटो यार। सुनिए मिस्टर, आपको कुछ तमीज होनी चाहिए। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत करी ना, तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ। चलिए, अब आप बोलिए, आपको क्यों लगता है कि बूढ़े ने झूठ बोला होगा? वो अदालत में बैठे बैठे
उसे गौर से देख रहा था। वो फटा हुआ कोट पहने हुआ था और उसकी आस्तीन यहाँ से बगल से उधड़ी हुई थी। आप लोगों ने गौर किया होगा और वो काफी बूढ़ा था। धीरे धीरे चलते थे, किसी तरह से अदालत में आकर के खड़ा हुआ था और उसका बायां पैर भी ठीक नहीं था। गौर किया होगा आप लोगों ने। एक मिनट, अपना वोट बना था बेकसूर है? अरे भैया क्या करें आप? हैं? अरे आप लोग क्या हो गया है? आप लोग पागल है क्या? भाई साहब आप फैक्ट में ध्यान क्यों देते हैं? अरे भाई साहब कुछ समझाइए ना, यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? इसका मतलब हुआ 7 कसूरवार और 3 बेकसूर। Thank you. और आदमी का दिल यहाँ तड़प उठा है इस घटिया और निकम्मे लड़ने के लिए। सब के सब मान जैसे मैं तो कैसा हुए जा रहे हो। सुनिए मिस्टर, मुझे बताइए आपने अपना वोट क्यों बदला? बताइए मुझे इसकी वजह। अपनी राय के बारे में बताना मैं कुछ जरूरी नहीं समझता। मेरे दिमाग में कुछ माकूल शक उमड़े और मैं समझता हूँ उतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक? ये सब लफाजी है। ये जरा गौर से देखिए चाकू को। जिस लड़के के लिए आपने अभी बेकसूर होने का वोट दिया है ना, उस लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चाक करते हुए देखा गया है। मिस्टर माकूल शक। जनाब अली, ये वो चाकू नहीं है, भूल गया। बात है आपकी। यार हद होती है पागलपन की। आप ना जाने कहां से तरह तरह की चीजें निकाल रहे हैं। किस बात का यकीन कर रहे हो? अगर दारा सिंह और इंसाफ की कुश्ती का मैच हो जाए ना, तो ये साहब कहेंगे कि मैं ही जीतूंगा। भाई अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, हम उस बूढ़े का क्या करें? क्या ये मान ले कि वो बूढ़ा बिस्तर से उठा ही नहीं, उसने दौड़ का दरवाजा खोला ही नहीं, उसने लड़के को भागते हुए देखा ही नहीं, उसने ये बात इसलिए कही कि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। एक मिनट रुकिए प्लीज। क्यों? अब आप बॉलिंग करेंगे? क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दरवाजा तोड़कर खोला है? यार दौड़ कर खोलाओ, चल कर खोलाओ या नाच कर खोलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने दरवाजा खोला था बस। मुझे नहीं लगता कि उसने दरवाजा दौड़कर खोला होगा। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक मेरा सवाल है, उस बूढ़े ने कहा था वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा था। अरे यार, उसने कहा कि वो उठा, उसने दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? अच्छा, उस बूढ़े का कमरा गैलरी से कितना दूर था कोई बताएगा? क्यों? आपको मालूम नहीं? भाई हमको तो लगता था हर बारे में आपको पहले से पता होता है। जी हाँ, मुझे तो पता है। चलिए एक बार आप भी गौर फरमा लीजिए। मैडम वो जरा नक्शा दिखाएंगे? एक मिनट। देखिए ये उस बिल्डिंग का नक्शा है जहां पर कत्ल की वारदात हुई। ये उस बूढ़े की चारपाई या बूढ़े की चारपाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट और यहाँ गैलरी से सीढ़ियों तक की दूरी है 40 फीट। यानी मात्र 15 सेकंड में 50 फीट की दूरी तय करना उस बूढ़े के लिए जिसके पैर पर लकवे का असर है, यह मुमकिन ही नहीं है। वाह, बाल की खाल निकालने का कंपटीशन होगा ना, तो पहला इनाम आपको ही मिलेगा। सुनिए मिस्टर सिनेमा हॉल, आप आग उगलना बंद नहीं करेंगे? जी नहीं, यहाँ पे बैठने की जो आपको पैसे मिलते हैं ना, उसके बदले में आपको ये सब सुनना पड़ेगा। समझे मिस्टर डिस्टेम्पर? सिट डाउन। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। एक सेकंड, आप चेयर देंगे? थैंक यू। मान लेते हैं कि ये बूढ़े की चारपाई, मैं यहाँ बूढ़े की चारपाई से दरवाजे तक की दूरी नापूंगा 10 फीट। मेरा एक ढक 1 फीट समझिए। 1 2 यार क्या लफाजी है ये? 5 6 7 क्या मैडम रोकिए इनको। 9 10। कोई चेयर देना? कोई आपके कोई बात नहीं, आप ये दे दीजिए। थैंक यू। और यहाँ गैलरी से सीढ़ियां और सीढ़ी से वापस गैलरी, यानी कि 20 और 20 40। एक भाई साहब, हम कोर्ट में क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे। अरे मुझे क्या पता, झक मार। रोकिए इनको। 10 11 क्या करेंगे? क्या नौटंकी हो रही है ये? भाई साहब, आपकी मूवी निकल रही थी। तो निकली गई लगभग। भाई साहब, रुको, यहाँ भी रुका सकते हैं इनको। अरे आप चल, हाँ कोई शख्स है जो मुझे टाइम करेगा? कोई भी आपसे? ठीक है, अब आप जब भी शुरू करना चाहें मुझे इस तरीके से आवाज दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा ये बूढ़े के फर्श पर गिरने की आवाज है और मैं वहीं से अपनी टाइमिंग शुरू कर दूंगा। जी यार क्या लफाजी है ये? ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करो यार। माफ कीजिए, मैं सुई के 12 पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो चलो, वो इतना धीरे भी नहीं चलता था। वो इससे भी धीरे चलता था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ।
देखिए क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए आप सबके हिसाब से इस पे 15 सेकंड का वक्त लगा होगा और मुझे लगता है कि इतना टाइम हम ले सकते हैं। मैंने जिंदगी में हज़ार तक पेड़ दिखे हैं, लेकिन ये नौटंकी मैंने कभी नहीं देखी है। भाई साहब मुझसे नहीं हो रहा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं इनको? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? अरे आप चुप करिए ना। हाँ कितना टाइम हुआ? 5, 10, 15, 20, पूरे 41 सेकंड। एग्जैक्टली उस दिन जो कुछ हुआ होगा इसी तरह से हुआ होगा। दैट्स ऑल। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मान गए? मान गए? क्या मान गए? आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है ना, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। अरे जब से तुम इस कमरे में आए हो तुमने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है, अपनी कहानियां सुना कर गरीबों के बारे में, नीचे तबकों के बारे में। और इसमें तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो रही है मिस्टर। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल रोटा है, तड़प उठा है, हाय हाय करने लगा है। लेकिन इस ख्याल में मत रहना, तुम्हारी बातों का मुझ पे रत्ती भर के समझाने वाला है। और अभी आप लोग क्या हो गया? ये आदमी खतरनाक कातिल है और इस आदमी को फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, और इस आदमी को हम अपने हाथ से निकल कर दे रहे हैं। क्या कहा आपने? हाथ से निकल जाने दे रहे हैं? आप क्या फड़के के जिलाद हैं? हाँ हूँ जनाब, बोलो क्या कर लोगे? फिर तो फांसी की रस्सी भी आप ही खींचना चाहेंगे उसके लिए। जरूर, ऐसे बदतमीज लौटने के लिए फांसी का फंदा मैं खींचूंगा। मुझे आप पर तरस आता है मिस्टर। ए मिस्टर, मुझसे मत उलझना। ऐसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती टांगे देखने की ख्वाहिश उमड़ती है। Shut up! आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं तब से किसी इंतजाम की हवस में जब कभी दिखाई दे रहा चुप रहा कभी है। नहीं। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं अपने लिए इंसाफ के लिए नहीं। बंद करने में आप उस लड़के खून के प्यास है मिस्टर। चुप रहा कभी नहीं। मैं मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। आप सिर्फ कह रहे हैं जैसा उस लड़के ने कहा था। आपका मतलब सचमुच मार देने से नहीं? हमें एक बार फिर से वोटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, इसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमने जो पिछला वोट लिया था उसमें 7 कसूरवार और 3 बेकसूर थे। अब हम देखते हैं कि हमारा फैसला क्या होगा। मेरा वोट है कसूरवार। बेकसूर। कसूरवार, कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार, बेकसूर। बेकसूर। गिल्टी गिल्टी गिल्टी। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। 5 कसूरवार और 5 बेकसूर हैं। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। 5 के मुकाबले 5। मैं सच कहता हूँ, एक कत्ल इस कमरे में होने जा रहा है। वो लड़का जिस तबके से आया है, वो लड़का जिस तबके से आया है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर इस मामले की छानबीन करने बैठे हैं और हकीकत क्या है यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स की ऐसी की तैसी बाहर ले जाए फैक्ट्स, और उर्दू को चाहे मोड़े के जैसे अंदर ले लो। हैं? यही बात ये साहब एक घंटे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तुम्हें में कोई घुसता नहीं है। जिस तक लोगों को कान से पढ़ने फाड़ रखे हैं आपने। देख तो नहीं आने की बैठी है, बोलने में गुस्सा नहीं आती आपको, और बोतल से नहीं करना पड़ना। मैं बताता आपको। आइए आप प्लीज आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बैठिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप लोग। मैं तो कहता हूँ हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहीं बारिश ज्यादा तेज हो गई तो रात पर ही बैठना पड़ेगा। फिर 5 हरामियों में से एक ब्रेक टूटने वाला, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, मेरा भी यही फैसला है। चलिए चलते हैं। यहाँ गाड़ी अटक चुकी है, अब यहाँ कोई फैसला नहीं होने वाला। सुनिए मिस्टर, क्या अभी भी आपके दिमाग में किसी माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं। मुझे नहीं लगता अदालत अभी इस फैसले को ऐसे मंजूर करेगी। जी हाँ, क्योंकि अभी हमने ज्यादा बातचीत नहीं की है, केवल 2.5 घंटे तो बातचीत की है। यहाँ 5 लोग अभी तक आपके बहकावे में आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी बेवकूफ हैं जो आपकी बातों में आ जाए। माफ कीजिए, हम किसी के बहकावे में नहीं आए। हमें माकूल शक है और शायद आपको माकूल शब्द का भी पूरा मतलब पता ना हो। What do you mean कि आपको बता रहे? आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाले? जरा देखिए इन साहब को। जुमा 8 दिन हुए नहीं इस शहर में आए हुए और हम ही को सिखा रहे हैं कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। लिसन मिस्टर, यहाँ पर आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए थे या आपके बाप कहाँ से आए थे। अरे मिस्टर, यहाँ पे मुझे कोई नहीं बताएगा कि किस बात का मतलब मुझे पता है और किस बात का नहीं। और खास कर ये,
वरना इनका शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक झटके में सारे यूपी बिहार वाले मुंबई शहर से बाहर जाएंगे। मत कीजिए झगड़ा। प्लीज, क्या हम थोड़ी देर में बिना झगड़े के नहीं रह सकते? हद हो गई। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर उन साहब को कोई खास एतराज था। जी कहिए। प्रोसिक्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था, फिल्म के 1.5 घंटे बाद लड़के को ये भी याद नहीं था कि फिल्म का नाम क्या है, उसमें कौन कौन काम कर रहा, और ये पॉइंट इन साहब ने अदालत में बैठे बैठे कई बार दोहराई भी। जी हाँ, इस पॉइंट को अदालत में कई बार दोहराया था। आप तो तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जबान जमीन पे न लटक जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म। रुक, खांसी गोली किसी पास है? जरा देना एक। वो सब खत्म हो गई। कोई बताएगा टाइम क्या हुआ है अभी? 6:25। मिस्टर, फिल्म तो गई आपकी। मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया काम है साहब फिल्म में। माफ करो, आज के बाद उनकी बच्ची की फिल्म नहीं देखूंगा। माफ कीजिए, मैं एक चाकू देख सकता हूँ? जी जी शुक्रिया। ये बात बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी, और अब जब हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा। माफ कीजिए, अदालत में बात हो रही थी, चाकू ऊपर से मारा गया है, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में। अरे यार, फिर से भाई साहब शुरू मत कर देना। 365 बार सुन चुके हैं हम तुम्हारी यही बात। क्या बात है? मैं जब भी कुछ कहना चाहता हूँ टांग बीच में डाल देते हैं। मुझे कुछ बोलने के लिए देते हैं। यार क्या बोलेंगे आप? यही ना कि सब कुछ दिलचस्प था शुद्ध हिंदी में। हाँ, यही सब बोलूंगा। ये मेरा अधिकार है, चाहे वो शुद्ध हिंदी में सही। अरे यार, मना किसने किया यार? वजह तो पड़ गया। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये चाकू वाली बात, ये बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि लड़के की ऊंचाई थी 5 फीट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच, यानी दोनों में 7 इंच का अंतर था। अब ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि कोई भी आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर यूं इस तरह ऊपर से हमला कैसे कर सकता है? अच्छा, बेटा जरा चाकू दिखाइए मुझे। दिखाइए जी। क्योंकि जब तक आप देख नहीं लेंगे ना बेटा, आपके चुन्ने शांत नहीं होंगे। हाँ भाई, कोई शख्स है जो इस चाकू के सामने आना चाहेगा? आइए, कोई भी, किसमें भी हिम्मत है। वैसा आप वैसा इधर से कोई आप एंग्री यंग मैन, आइए जरा गौर से देखेगा आप ये सब, गौर से। ये मैं दोबारा नहीं करूंगा आप लोग के लिए। तो मिस्टर, मेरी हाइट आपसे कुछ कम है, अभी थोड़ा फर्क। कीजिए, मैं और छोटा हो जाता हूँ। अब ठीक है जी। रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं आए। तो मिस्टर, आप ठीक हैं? जी हाँ। तो देख लीजिए भाई, ये रहा आपके वार करने का तरीका, ऊपर से नीचे। मैं अपने से ऊंचे कद के आदमी पर कुछ इस तरह से वार करता और ऐसे क्या भी गया है। जरा ये चाकू देंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए आप भी, कोई नहीं छूटना चाहिए। ऊपर से नीचे, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जरा मुझे दिखाइए चाकू। ये लीजिए। बड़ी नफरत है मुझे इन सब चीजों से। इन्हीं सब चीजों में पला बड़ा था मैं। किसी झगड़े में चाकू चलते देखा है आपने? सैकड़ों बार, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में। मेरे इलाके में ये चीजें रोजमर्रा की थी। इतनी अजीब बात है कि मैं इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था, या शायद सोचना चाहता भी नहीं था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान भुला देना चाहता है। बहरहाल, इस चाकू को इस तरह से नहीं पकड़ा जाता, इसको इस तरह से पकड़ता, और ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। तो फिर वार किस तरह से किया जाता है? ऐसे। मार दो सॉरी, पर इस किस्म के चाकू का इस्तेमाल किसी और तरीके से नहीं होता। Are you sure? बिल्कुल, इसीलिए तो इस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा, लड़का चाकू चलाने में माहिर है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। यानी आपका कहना है कि लड़के ने ऊपर से नीचे वार नहीं किया होगा? जी नहीं,
जिस लड़के को इतना अनुभव हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। दरअसल हाथ अपने आप ही उस तरह से चलने लग जाते हैं जिस तरह की उन्हें आदत पड़ जाती है। जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक या गियर। लड़का अगर वार करता तो नीचे से ही करता। अरे यार, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कहते हैं भाई? क्या आपने कोई कैसे करने का डिप्लोमा ले रखा है? क्या कर रहे हो? ये देखिए, क्योंकि ये वार भी नीचे से ही किया गया था। अच्छा ठीक है भाई, आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो क्या ये मुमकिन है कि उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ होगा? भाई जिस वक्त कत्ल हो रहा था उस समय क्या आप उस कमरे में मौजूद थे? जी नहीं, और आप भी मौजूद नहीं थे। मिस्टर, ये मत बता मुझे। महज इसलिए कि लड़का चाकू चलाने में माहिर था, इससे जख्म की नौयत तो तय नहीं हो जाती। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप सबकी इस बहसबाजी से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बनना आ रही है, इसलिए मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। बेकसूर है। क्या कहा? सुना नहीं आपने? बेकसूर, बाहर में जाओ। अबे यार, क्या बाहर में जाओ? ये कोई जवाब नहीं होता। नहीं होता है तो नहीं होता है, आप अपनी चिंता कीजिए। ठीक कह रहे वो। किस तरह के आदमी आप? पहले आपने सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया, क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा के टिकट उछल कूद मचा रहे थे, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। मिस्टर उत्तर प्रदेश, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं। इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई बात हो ही नहीं सकती है। आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको बेकसूर का फैसला देना है तो जरूर दीजिए, मगर इसलिए नहीं कि आप तंग आ चुके हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन है कि लड़का बेकसूर है। या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपको जो ठीक लगे वो कर सके। एक मिनट, कसूरवार या बेकसूर? मैंने क्या दिया? बेकसूर क्यों? God damn it! मुझे सफाई देने की कोई बंदिश नहीं है। बंदिश है? बताइए आपने क्यों कहा बेकसूर? मुझे 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 नहीं लगता यार कि लड़का कसूरवार है। मैं एक बार फिर वोटिंग करना चाहूंगा। एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरा ख्याल है हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा। तो जो लोग बेकसूर के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 और कसूरवार 1 2 3। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। आप लोग उन कहानी और किस्सों पर यकीन करना चाहते हैं जिनका कोई तुक नहीं है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के पास अपना दिमाग है। जरा सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ये आदमी, आप इसे जानते हैं? ये तो मुझे पागल नजर आता है। इसे तो अगर किसी पागल खाने में होना चाहिए था। आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? इसकी? मैं जो सड़की के लिए कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, वो झूठे है, कमीने है, पैदाइशी कमीने। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, तर्क की बात करता हूं। वो लोग हमसे अलग हैं, उनकी जिंदगी हमसे अलग है, उनका सोचना हमसे अलग है। उन्हें किसी का कत्ल करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। बस कीजिए, सुनिए, मैं सच कह रहा हूं। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां उनके अंदर घुसे हुई हैं। मिस्टर, ये क्या हरकत थी? जरा देखिए सामने की बदतमीजी। इन सालों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है। जरा सी शराब पी, किसी की पीठ में छुरा घोपा और बहुत पड़ी है लाश गटर में। अब आप क्या चाह रहे हैं? चाहिए, आप भी चाहिए, और अंदर जाके अपने कान अच्छी तरह साफ कर लीजिए ताकि मेरी बात हमें कान में घुस सके। इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जिए या मरे इनकी वजह से। ये लोग अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते। सारे जानवर की तरह पैदा होते हैं और सुअरों की तरह मरते हैं। बास्टर्ड! आपको पता है आप निहायत गंदे, बीमार और खलीज आदमी हैं आप। क्या कहा? गंदा और खलीज? तो फटाना और बांध ले अपनी जगह पर। अब उठे, जरा तमीज से बात कर, नहीं तो सुनिए आप बीच में बताइए। जो आता कौन है मुझसे इस तरीके से बात करने वाला? गंदा और बीमार, खड़ा होते बंदा नहीं, खामखा बीच में टांग आ रहा है। मेरी बात सुनिए, चुप हो जाइए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पागल हो गए हैं, सारे के सारे। और इस हरामजादे बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। बोल 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 बोल। सुनिए मेरी बात। इससे पहले कुत्ते हमें नोच खाएं, हमें होश में आ जाना चाहिए। वो लड़का उन्हीं साहबों की औलाद है जो सब हमारे हाथ में है। हमें
तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम एक तो कम हो, बाकियों की ऐसी की तैसी। कानून, अरे कानून क्या है? वो तो मोम की नाव है, जब चाहो जिधर चाहो अपनी तरफ घुमा लो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। क्यों करूं? वो साले करते कानून की परवाह। बास्टर्ड! बस बहुत हो गया, अब आप चुप करते हैं कि नहीं? तू मुझे चुप कर आएगा साले? हैं? तू करेगा? तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज और भी निकला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। I mean it and I really mean it. बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों पर अपने जाती जज्बात को अलग रखना। और इससे सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और शायद हमें कभी पता चलेगी भी नहीं। बहरहाल हम में से 7 लोग ये मानते हैं कि लड़का बेकसूर है। आप 3 लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं, ये बात हम 7 लोगों की समझ में नहीं आती। शायद आप में से कोई हमें समझा सके। आप कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोगों के कुछ पॉइंट्स मुझे काफी अच्छे लगे, खास तौर पर वो चाकू वाला पॉइंट जिससे आपने साबित किया कि लाश पर जख्म का निशान था, जो ऊपर से नीचे की तरफ वार करने से नहीं बना है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल उस लड़के ने ही किया है। उसकी 2 वजह है मेरे पास। पहली वजह, वो औरत जो सामने मकान में रहती है और जिसने उसे सचमुच उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा था। मेरे लिए तो यही है, गवाही काफी है। और दूसरी, उसी औरत का बयान है कि उसने उस लड़के को हाथ उठाकर अपने बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा था। हाँ, भले ही गलत ढंग से वार करते हुए देखा हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आइए 1 मिनट जरा उस औरत के लिए भी बात कर लेते हैं। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात 11 बजे वो बिस्तर पर जाके लेटी और 12:10 पर कोई लोकल ट्रेन वहां से गुजरी और उसे गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिर की 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा था। और उसका ये भी कहना है कि उसने उस लड़के को कत्ल करते हुए अच्छी तरह से पहचान लिया था। और मेरा ख्याल है ये गवाही एक चट्टान की तरह मजबूत गवाही है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है। पूरा केस किसी गवाही पे टिका हुआ है और बाकी सभी सबूतों और दलीलों को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। 1 मिनट, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। मुझे लगता है ये लड़का कसूरवार है। आप पॉलिटिक्स से है क्या? आया राम गया राम, जहाँ की हवा देखी वहीं बैठ गए। हाँ भाई, तो कोई और है? उसका मतलब हुआ 6 बेकसूर और 4 कसूरवार। और आप इस एक वोट को अपनी निजी फतेह क्यों समझ रहे हैं? भाई साहब, मुझे मजा आता है मुकाबलेबाजी में। यू सी, हाँ भाई, तो कोई और है जो अपना वोट बदलना चाहेगा? अरे भाई, कोई साहब हैं जो इस जवाब में अपनी तहरीर पेश करना चाहेंगे? भाई साहब, आप तो लीडर हैं इस क्रांतिकारी समाज सुधारक समिति के। आपकी क्या राय है? मेरी वही राय है जो शुरू से थी, बातचीत जारी रहनी चाहिए। यार 36 बार बातचीत हो चुकी है, हैं? कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। कब तक हमारे बाबूजी अपना दल बदलते रहेंगे? अरे बोलिए मैडम, खत्म किया जाए ये सब टंटा। देखिए, मेरे ख्याल से हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए। अभी क्या बजा है? 7:05। 7:05। अभी किसी सज्जन ने 7:30 या 8 बजे तक की बात कही थी। मेरे ख्याल से 7:30 बजे तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि हम अदालत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 7:30 बजे तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। अगर माफी चाहूंगा, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप अपनी नाक इस तरह से चला रहे थे। आपके इस तरह से नाक चलाने से अचानक एक बात याद आ गई। देखिए, मैं कुछ जरूरी बातें तय करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मेरी बातें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप ही कहिए अपनी ज्यादा जरूरी बातें। शुक्रिया, मुझे यकीन है बाद में इस बदतमीजी के लिए मुझे आप माफ कर देंगे। लेकिन आपके इस तरह से नाक चलाने से ये बात मेरे दिमाग में गुजरी की तरह कौन गई कि आखिर में अपनी नाक इस तरह से क्यों चला रहे थे। यार क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? आप चुप हो जाइए।
तकलीफ हो रही थी इसीलिए। इस तकलीफ की वजह क्या आपका चश्मा है क्या? जी हाँ, मेरा चश्मा। अब इजाजत है शुरू करने बस की? बस 1 मिनट और लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती, लेकिन आपके इस तरह से नाक चलाने से ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौन गई कि उस मोहतरमा के नाक पे ऐसे 2 रुपये के निशान थे और उन निशानों को अदालत में बैठे बैठे ऐसे ही सहलाया। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने ऐसे ही सहलाया था। उस मोहतरमा को 45 साल की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ज्यादा की न लगे। शायद इतने लोगों के सामने पहले मालूम इसको ने कम ना हो। गौर किया होगा आप लोगों ने, वो काफी पंचर करके आई थी और बालों में खिंचाव भी लगाए। वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी साहब बड़े खूबसूरत नए नए किस्म के कपड़े पहन कर आया करती थी, जैसे कम उम्र की लड़की पे ज्यादा अच्छे लगे थे। तो ये सब तैयारियां थी उनकी। चश्मा भी नहीं लगाया गया था जानबूझ करके। तो जनाब आइए, जरा उस मोहतरमा का चेहरा आंखों में उतारने की कोशिश कीजिए भाई साहब, कीजिए भाई साहब। आपको कैसे मालूम कि उसे क्या दिखाई दिया हुआ है? बस इसलिए कि वो अपनी नाक को यूं सला रही थी, बस। हाँ, उसकी नाक पर 2 निशान थे, मैंने भी देखे थे। अच्छा ठीक है भाई, उसकी नाक पर निशान थे, वो बाल में खिलाफ लाकर आई थी, तो इन सबका क्या मतलब निकलता है? लड़का बेकसूर है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज के हो सकते हैं? जी नहीं, नहीं हो सकते। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि लड़के के वकील ने ये चश्मे वाली बात क्यों नहीं उठाई है? देखिए, हम 10 लोग इतनी देर से इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, हमें से 9 लोगों को भी ये बात नहीं सूझी। अच्छा ठीक है भाई, वो चश्मा लगाती थी, लेकिन दूसरे लोगों के सामने नहीं लगाती थी। लेकिन जनाब, जिस वक्त उसने कत्ल की वारदात देखी, उस वक्त वो अपने कमरे में अकेली थी, बस बात खत्म। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते वक्त भी चश्मा लगाते हैं? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगाता। मुझे ये बात ढंग की लगती है, क्योंकि जिस वक्त वो औरत सोने की कोशिश कर रही होगी, उसने चश्मा नहीं पहना होगा। अरे यार, उसे क्या पहना या नहीं पहना, यह बात आप कैसे कह सकते हैं भाई? मुझे मालूम नहीं, मेरा अंदाजा है मिस्टर। अरे जरा रुकिए। मेरा ये भी अंदाजा है कि जिस वक्त उसने सोने की कोशिश की, वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी। मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर, जिस वक्त उसने यूं ही खिड़की पर नजर डाली, उसे लड़का नहीं बल्कि एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। अरे आपको कैसे मालूम कि उसे क्या दिखाई दिया हुआ है? अरे भाई, इन्हें सारी बातें कैसे मालूम चल जाती है? अरे भाई, हो सकता है कि वो कोई धूप का चश्मा पहनती हो या यूं ही कोई नजर का चश्मा पहनती हो। तो जो कुछ भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उसकी नजर पर शक है, उसकी आंखें खराब है। माफ कीजिए, बिना चश्मे के 60 फीट की दूरी से उसने किसी को कैसे पहचाना होगा? बिल्कुल, ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। ये मत बताओ मुझे। क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत से गलती हुई होगी? क्या ये मुमकिन नहीं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है कि मुमकिन नहीं? यस, मुमकिन है, लड़का बेकसूर है। और आप? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब हरामी हैं। लेकिन आपकी राय क्या है? बेकसूर, झंड में जाओ। और आप क्या कहेंगे? अब भी आपको लगता है कि लड़का कसूरवार है? जी नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, लड़का बेकसूर है। बस अब ये बात क्या करें? एक आदमी है जो मेरे साथ सुधर रहे थे, आप भी बदल गए। नहीं भाई साहब, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, कल वो लड़का सड़कों पे घूमता दिखाई देगा। आप मेरे साथ रहिए भाई साहब, मेरे साथ रहिए। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है। अमूमन मैं गलतियां नहीं करा करता, लेकिन आज ना जाने कैसे। बहरहाल, अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है, लड़का बेकसूर है। अब 9 बेकसूर और 1 कसूरवार। अरे और भी तो बहुत सारे सबूत है भाई, हैं? जैसे कि ये चाकू, वो चश्मा, और भी न जाने क्या क्या है। आप ही ने तो कहा था, बाकी सभी सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। अब आप अकेले हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं, ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। अरे आप लोग क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ लड़का कसूरवार है। आप इसकी वजह बताइए। मुझे नहीं पता इसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप बताइए, आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों? अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज इस लड़के को कसूरवार कराती है। अरे आप लोग क्या समझते हैं? मैं कोई बेवकूफ हूं या यूं ही कुछ हूं? अरे बड़े ही टुच्चे किस्म के कमजोर दिल के लोग हैं आप। मुझे डराने की कोशिश मत
करना। मैं अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस छत के नीचे इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देखते हैं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अच्छा, उस बूढ़े की बात क्यों नहीं करते आप लोग भाई हैं? जिसने सब कुछ देखा, या सिर्फ इसलिए कि इंसाफ को बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा, इसमें कितने सेकंड लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप लोग देखेंगे यह चीज का मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि वो चाकू है या वो चश्मा। अरे इंसान को कैसे मालूम कि वो चश्मा पहनती थी या नहीं पहनती थी? अच्छा, लड़के ने क्या कहा था? चीख कर मैं मार डालूंगा तुझे। किससे कही थी उसने बात? अरे बोलिए, बताइए किससे कही थी उसने बात? अपने बाप से। जिसने उसे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया और बिना जाने क्या होगा उसने अपने बेटे के लिए। और बदले में क्या मिला? चाकू, गहरा चाकू यहाँ सीने में उतार दिया ताकि किसी की डांट ना खानी पड़े, कोई बताने वाला ना हो। ये अच्छा है करो, ये गलत है ये मत करो। बाप क्या है? कुछ नहीं। मेरा बेटा उसने यहाँ मेरे गाल पे दो थप्पड़ मारे और भाग गया मैं छोड़कर। उसकी मां मर गई, देखने भी नहीं आया। मैं अकेला बैठा रहता हूँ, डेरी वालों को घूरता रहता हूँ प्रेत की तरह। बहुत गहरा सच में साहब, बहुत गहरा, उस चाकू से भी गहरा। कितनी बार मरना पड़ेगा मुझे अपने बेटे के लिए? कितनी बार मरूंगा मैं अपने बेटे के लिए? मेरा बेटा, मेरा बेटा। मुलजिम आपका बेटा नहीं, किसी और का। जीने का हक दीजिए। ठीक है, बेकसूर